एक बायोलॉजी के टीचर मनीषा को नीट के पेपर लीक में गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम एक एक शब्द को और एक एक इस पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से सेंटेंस का यूज़ किया गया है, और आपको न्यूज़ का भी पता लग जाएगा कि ये न्यूज़ कैसे और कब और कहाँ हुई है, और आपकी इंग्लिश भी इससे इम्प्रूव होगी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से, जो ये हेडिंग में है, पुणे टीचर अरेस्टेड। पुणे की जो टीचर है अरेस्टेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इन द नीट पेपर लीक केस। इस मामले में गिरफ्तार की गई है कौन? पुणे की टीचर। वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन वॉज यहाँ पर नेगलेक्ट या हटा दिया गया है क्योंकि ये हेडलाइन है, इसीलिए यहाँ पे वॉज का प्रयोग नहीं किया गया। नहीं तो ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव क्यों? क्योंकि एक्शन किसी और ने किया है, गिरफ्तारी किसी और ने की है। गिरफ्तारी जिसने की उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पैसिव वॉइस का यूज़ होगा, और पैसिव वॉइस में वाज प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये पहली लाइन होगी, और अगली लाइन जो है वो देखते हैं। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ऑन सैटरडे। ऑन कब की गई है? शनिवार को। जब भी ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, सैटरडे से पहले मोस्टली ऑन ही यूज़ होगा। अरेस्टेड इन बायोलॉजी, यहाँ पे फिर अरेस्टेड यहाँ पे वर्ब की तरफ हम आ गई। ए बायोलॉजी लेक्चरर फ्रॉम, कहाँ से? पुणे, इन कनेक्शन विद 2026 नीट UG पेपर लीक केस। तो इस मामले में एक टीचर को गिरफ्तार किया गया है। तो हम आगे एक एक लाइन को भी ट्रांसलेट करके देखते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट के यहाँ पे बायोलॉजी टीचर है, ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्लस ये ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? CBI क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको पता लगे कौन से सेंटेंस का यूज़ हुआ है। तो अगली जो लाइन है, उनका क्या नाम है? मनीषा गुरुनाथ मंधरे वाज अपॉइंटेड। यहाँ पे क्या हो गया? वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये भी पैसिव वॉइस आ गया यहाँ पे। बाय किसके द्वारा? द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एज एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट के तौर पर, एंड और वाज इन्वॉल्व इन दिस ईयर एग्जामिनेशन प्रोसेस, और एग्जामिनेशन की इस प्रोसेस में भी ये इसी साल इन्वॉल्व हुई थी, मतलब शामिल हुई थी। ये जो न्यूज़ है, यहाँ पे जो हम सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पे क्या है? वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पे बाय आ गया। बाय किसने किया? द नेशनल टेस्ट एजेंसी ने। अगर यहाँ पे इन अरेस्टेड इन पेपर लीक केस बाय CBI यहाँ पर आ सकता था, और ये सेंटेंस कंप्लीट ऐसे भी कर सकते थे हम। तो अगली लाइन देखते हैं। सी हैड कंप्लीट एक्सेस, क्या था उसके पास? हैड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। कंप्लीट एक्सेस, पूरा एक्सेस किस चीज़ का था? टू दी बायोटनी एंड जियोलॉजी क्वेश्चन पेपर, और उसके पास जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के पेपर का पूरा एक्सेस था। ये भी यहाँ पे लिखा गया, और इसमें हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, और इसमें सिंपल पास्ट सेंटेंस का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट। तो अगला देखते हैं। इन अप्रैल 2026 सी हैड मोबिलाइज्ड प्रोस्पेक्टिव नीट एग्जामिनेशन कैंडिडेट थ्रो मनीषा भागमारे ऑफ पुणे। मोबिलाइज का मतलब क्या हो गया? मोबिलाइज का मतलब होता है इकट्ठा करना। किसी ने क्या किया? सी हैड मोबिलाइज्ड प्रोस्पेक्टिव नीट एग्जामिनेशन कैंडिडेट। उसने क्या किया? जो फ्यूचर के जो कैंडिडेट थे ना, उनको क्या किया? इकट्ठा किया। एंड कंडक्टेड स्पेशल कोचिंग क्लासेस फॉर दीज स्टूडेंट्स एट हर पुणे रजिस्टर, और खुद के ही घर पर उसने अपनी स्पेशल या प्राइवेट क्लासेस देनी स्टार्ट कर दी। तो इसमें जो सेंटेंस यूज़ हुआ है हैड,
वर्ब की यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। यहाँ पे हैड मोबिलाइज्ड, ये थर्ड फॉर्म होगी। तो ये क्या हो गया, ये एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हो गया, मतलब ये काम कर चुकी थी। अकॉर्डिंग टू CBI ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सॉरी अकॉर्डिंग टू CBI, किसके अकॉर्डिंग, CBI के अकॉर्डिंग, ड्यूरिंग दोज क्लासेस, इन क्लासेस के दौरान, मिस, ये नाम भी अटपटा है, माधेरे एक्सप्लेन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड डिस्क्लोज वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम बॉटनी एंड जियोलॉजी, और इसका अनुसार कि वह अपनी कक्षाओं में वनस्पति और प्राणी विज्ञान के विभिन्न क्वेश्चन को समझाने और उजागर करती थी। वो स्पेशल उन्होंने ये कहा था कि भी आप मेरे से कोचिंग लो और मैं आपको बायोलॉजी और जियोलॉजी के क्वेश्चन आपको बता दूंगी, और आप एग्ज़ाम में जाना और यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप पास हो जाओगी। सिर्फ ये यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे साफ साफ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दोनों ही सेकंड फॉर्म है, और ये सिंपल पास्ट सेंटेंस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो अगली लाइन जो है, द मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन, मेजॉरिटी का मतलब होता है मोस्ट, ज़्यादातर, माइनॉरिटी का होता है बहुत कम, और मेजॉरिटी होता है मैक्सिमम, मोस्टली, जितने हो सकते हैं उतने। मेजॉरिटी ऑफ दीज क्वेश्चन टैलिड का मतलब क्या है, टैलिड का मतलब यहाँ पे होगा मेल खाते थे, मतलब मिले टैली, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है। जो क्वेश्चन थे, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन टैली विद द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर ऑफ द नीट UG 2000 एग्जामिनेशन हेल्ड यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड फॉर्म, ऑन मई 3 को जो एग्ज़ाम हुआ था, मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर से उससे मेल खाते थे। ये आप एक वो कैब याद कर सकते हैं, जो एक्चुअल पेपर से मेल खाते थे, जो उसने अपनी क्लास में या कोचिंग में जो उसने क्वेश्चन बायोलॉजी और जियोलॉजी के जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वो सेम ही इसके साथ मेल खाते थे। अगला जो क्वेश्चन है, द एजेंसी हैज़ सो फार, जो एजेंसी है, जो CBI है या जो भी एजेंसी हायर की गई है या जो अपॉइंटेड की गई है इस मैटर को, नीट के मैटर को सोल्व करने के लिए, वो एजेंसी है द एजेंसी। दा लगा है क्योंकि एजेंसी एक पर्टिकुलर एजेंसी है, वह एजेंसी हैज़ सो फार, अब तक, अरेस्टेड, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का यूज़ किया गया है, क्योंकि हो चुका है, चुकी है, उसमें पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का होगा। 9 अक्यूज्ड यहाँ पे क्या हो गया, अक्यूज्ड यहाँ पे नाउन हो गया, अक्यूज, 9 अक्यूज इन दिस केस, अक्यूज का मतलब होता है आरोपी। 9 अक्यूज को यहाँ पर अब तक ये गिरफ्तार कर चुके हैं। और ऐसे ही आप आगे वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत, यहाँ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।